हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, जैसा आपको मैंने कहा था कि 2:30 पे वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ में 2:30 तक। तो वो वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सब्सक्रिप्शन में दोस्तों सीधा लेके आता हूँ, बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो पता ही है कि 23 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और ये सब। देखिए, अभी लगभग 2:30 हो रहे हैं और जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी कैटेगरी पे नजर डालिए 90 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है एज ऑफ नाउ, विच मीन्स कि क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में 16,412 करोड़ रुपए लगाए गए। इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। ये याद रखिएगा, जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है अभी तक 90 टाइम्स, इसमें करीबन 713 करोड़ शेयर अप्लाई करे गए। इसमें अभी पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है 233 करोड़ शेयर्स के लिए फ्रॉम एफआईआई। डीआईएस ने अप्लाई करा है फॉर 274 करोड़ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 69 करोड़ शेयर्स और अदर्स कैटेगरी ने 135 करोड़ शेयर्स। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसा हमको अभी तक आता हुआ दिखा है वो ज़रूर दोस्तों यहाँ पर डीआईएस का है, राइट, यानी डोमेस्टिक फंड्स का। उसके बाद एफआईआई का है, उसके बाद अदर्स का है और उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड का है। बट एक बात ध्यान रखिए, ये सब्सक्रिप्शन आपको ओवर द टाइम बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा, घटता हुआ तो देखने को मिलेगा नहीं। तो ये और बढ़ने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 100 गुना से तो ऊपर दोस्तों क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जाएगा ही। बट एक बात क्लियर है कि दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आना शुरू हो चुका है, अच्छे अमाउंट में हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और लगता है कि देखिए 150 से 200 गुना तक क्यूआईबी सब्सक्राइब कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्यूआईबी पैसा लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं, आई थिंक अब वो आंसर क्लियर हो चुका है कि क्यूआईबी इज डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी को देखिए, लगभग 237 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब ये है कि लगभग 32,460 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं एचएनआई कैटेगरी के। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 250 गुना सब्सक्राइब हुई है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 200 गुना। मतलब बियॉन्ड एवरी एक्सपेक्टेशन। याद रखिएगा, पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई देखिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास लगाती हुई दिख रही है। ये आई थिंक अपने आप में सोचा नहीं गया था, बट एक्जैक्टली आपको ऐसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी 250 गुना तक सब्सक्राइब करती हुई देखने को मिल रही है। यानी आई थिंक, जैसे मैंने कहा, ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी लगभग 44 गुना दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, रिटेल ने इस आईपीओ में मोर देन 14,000 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। मतलब मुझे खुद याद नहीं आता कि दोस्तों रिटेल इतना पैसा कब लगाया था। बट इस आईपीओ में आप देखिए सब रिकॉर्ड जो है वो हमको टूटते हुए देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन वाइज अभी आपको बताता हूँ कि 27-28 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। मतलब 27-28 में से एक को मिल रहा है। बट बात क्या है कि पैसा आपको क्लियरली काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 4 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। शेयर होल्डर कैटेगरी लगभग 80 गुना सब्सक्राइब हो गई है। जी हाँ, 80 गुना। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर आपने 14 लॉट्स लगाए हैं तो अब आपके जो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बन रही है वो लगभग 5.7 में से एक के आसपास बन रही है। मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि जिसने भी इस आईपीओ में 14 लॉट्स लगाए हैं उनके 6 में से एक को एक लॉट मिलेगा। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की इतनी आसान नहीं है इस आईपीओ में। इस बात का आपको समझ के चलना है, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं कि 79-80 टाइम्स अगर ये इशू सब्सक्राइब हो रहा है, विच मीन्स कि डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों लगभग 90 गुना, यानी कंपनी को 71,000 करोड़ रुपीज़ मिल चुके हैं। एक बार इसको और हम रीलोड कर लेते हैं ताकि और अपडेटेड सब्सक्रिप्शन देख सकें। अब देखिए 96 टाइम्स हो गया क्यूआईबी, 238 टाइम्स ये एचएनआई, 44 टाइम्स रिटेल, 79.94 टाइम्स, तो टोटल अब 91 टाइम्स हो गया। तो ओवरऑल यही जैसे मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन देखिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई थिंक इट्स अ क्लियर कट अप्लाई। मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। मेरा ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है इस कंपनी के अंदर, आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो देखिए लिस्टिंग पे बेच कर निकल जाना मुझे लगता है कि बेटर मेरे लिए रहेगा। सो इसीलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर लिस्टिंग इन। आई थिंक लिस्टिंग इन होता हुआ दिखेगा। रीज़न बीइंग, इशू में आपको इतना ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, लिस्टिंग इन नहीं होता है, वो अपने आप में याद रखिएगा चौंकाने वाली बात होगी। बट मेरे हिसाब से लिस्टिंग इन क्लियरली होता हुआ देखने को मिलेगा। जो जीएमपी है वो 45% से ऊपर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, तो वो भी एक साइन है कि हाँ, ग्रे मार्केट भी अच्छा इसका चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी 5 बजे डिटेल सब्सक्रिप्शन पे बात करेंगे, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं। वो डिटेल वीडियो रहेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।